प्रश्नावली 10.4 का पहला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या दे रखिए, दो वृत्त हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि सूचना हमको दी गई उस आधार पर हम दो वृत्त बनाते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं 4 सेंटीमीटर की दूरी हम ले लेते हैं। ये हमने ले लिया यहाँ पर, ये हमने मान लिया पहले का केंद्र। ठीक है, इस पॉइंट को हमने मान लिया पहले का केंद्र और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 2 3 4 और 12 पे हमने ले लिया दूसरा पॉइंट। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देख लो ये 8 से, ये 8 यहाँ पर है और ये है हमारा 12 यहाँ पर। तो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और पहले वाले की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। पहले वाले की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर दूरी का एक जो है हम वृत्त बना देते हैं इस केंद्र पे। ठीक है, और इस कोने पे बना देंगे 3 सेंटीमीटर का। यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 की दूरी हम ले लेते हैं और यहाँ और दूसरे कोने में हमको लेना 3 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। तो ये हमने ले ली 3 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है, तो ये है सेंटर इसका। अब ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, ये दोनों वृत्त काट रहे हैं दो बिंदुओं पे। वो दो बिंदु कौन से हैं, देखो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। हमें क्या करना है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो ये जो जीवा बनेगी, ये जीवा जो है दोनों में कॉमन है। ठीक हो गया, हमें इसी जीवा की लंबाई को बताना है। हमको यही बताना है, माना ये ए है और ये बी है माना, और इसका जो केंद्र है इसको हमने ओ ले लिया, इसके केंद्र को हम ले लेते हैं ओ डैश। ठीक है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो ओ से ए तक की जो दूरी होगी वो भी 5 ही सेंटीमीटर होगी। ये 5 सेंटीमीटर है और ये दूरी भी 5 सेंटीमीटर होगी। ओ से बी तक की ये भी क्या है, इस बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, ओ डैश से ये ए तक की दूरी, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है जो कितनी है, ये है 3 सेंटीमीटर। और ओ डैश से बी की दूरी भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है, हमें ए बी की लंबाई बतानी है। ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है। तो हम क्या करते हैं, और इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की जो दूरी हमको दी गई है यह है 4 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो देखो त्रिभुज ओ ओ डैश ए या त्रिभुज ए ओ डैश ओ में हम आते हैं। त्रिभुज ए ओ डैश ओ में, इस त्रिभुज में देखो क्या है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। तो देखो ओ ए कितना है, 5, 5 का वर्ग होता है 25, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16। तो 9 में 16 जोड़ो आ रहा है 25, यानी कि इन दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है। तो ये देखो ओ ए का जो वर्ग है बराबर ओ डैश का वर्ग धन ए ओ डैश का वर्ग। ये है 5, ओ डैश है 4, ए ओ डैश है 3। तो कितना हो गया, 5 गुणा 5 25, 4 गुणा 4 16, 3 गुणा 3 9, तो 25 बराबर 25। तो यानी कि देखो क्या हो रहा है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ रहा है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। ठीक है, तो इससे हमको ये निष्कर्ष निकला, इसलिए त्रिभुज ए ओ डैश ओ एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि ये एक भुजा का वर्ग दो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ गया। ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण कौन सा होगा, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। 3 4 5 में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये है। तो इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला कोण। तो यानी कि कोण ए ओ डैश ओ जो है ये आगे 90 अंश। इसको लेते हैं समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अब इसी प्रकार लिख देते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे लिखते हैं। इसी प्रकार देखो बिल्कुल त्रिभुज जो है नीचे जो त्रिभुज बन रहा है, देखो बी ओ डैश ओ,
इस त्रिभुज में भी क्या है, एक भुजा 3, एक भुजा 4, एक भुजा 5, बिल्कुल सेम है, 3 4 5, 3 4 5। तो ये भी समकोण त्रिभुज होगा और इसमें भी क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होगा ये वाला, इसी प्रकार हमने लिख दिया है बी ओ डैश ओ, बी ओ डैश ओ भी 90 होगा। इसको लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 धन समीकरण 2 क्या हो जाएगा, कोण ए ओ डैश ओ धन कोण बी ओ डैश ओ बराबर 90 में 90 अगर हम जोड़ दें तो आ जाता है 180 अंश। तो क्या बन गया ये देखो, ए ओ डैश ये भी 90 था, ये भी 90 था, इन दोनों को जोड़ के आ गया, हमको प्राप्त हो गया 180 अंश। अब दो कोणों को जोड़ के क्या आ रहा है हमारे पास, 180 अंश आ रहा है। कब आता है 180 अंश, जब दो कोण रैखिक युग्म बनाते हैं, दोनों के शीर्ष एक हैं, देखो दोनों ओ डैश पे, ठीक है, शीर्ष दोनों के सेम है और दोनों को जोड़ के आ रहा है 180 अंश आ रहा है। तो इसको समीकरण नंबर 3 लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कोण मिलके, इसका मतलब हमको पता चल गया रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, ये रैखिक युग्म है इसलिए 180 नहीं है, इससे ऐसा रहेगा, हम लिख देते हैं इसलिए कोण ए ओ डैश ओ व कोण बी ओ डैश ओ एक रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, एक रैखिक युग्म बनाते हैं। अब रैखिक युग्म क्या होता है, देखो रैखिक युग्म होता था, पहला एक नियम है, अगर ये रेखा है, अगर हमें पहले से पता है कि ये रेखा है तो इस पे बनने वाले दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। लेकिन हमको ऐसा पता नहीं था कि ये रेखा है, हमको ये पता चल गया कि एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है और इन दोनों को जोड़ के अगर 180 अंश आ गया तो इसका मतलब ये जो लाइन है जिसपे दोनों कोण बने ये एक रेखा होती है। तो इसलिए ये कौन, जहां पर दोनों कोण बने हैं कौन सी रेखा है, देखो एक ए है, एक ओ डैश है, एक बी है। तो इससे निष्कर्ष निकला कि ए ओ डैश बी एक सीधी रेखा, रेखा कौन, सीधी रेखा है, क्या है, रेखा है। और कहां से गुजर रही है, ये गुजर रही है आपके ओ डैश से, जो कि छोटे वृत्त की त्रिज्या का क्या है, केंद्र है। तो केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या होती है, व्यास होती है। ये भी एक रेखा है, चूंकि ए ओ डैश बी वृत्त का व्यास है, वृत्त का क्या है, व्यास है, इसलिए व्यास बराबर क्या होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, 2 गुणा त्रिज्या। तो 2 गुणा त्रिज्या का कितनी है, छोटी वृत्त की 3 सेंटीमीटर, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो जीवा हमको बतानी थी ए बी, इसकी जो लंबाई आ गई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, और हमको ये रेखा है, हमको ये पता चला ये रेखा है, तो रेखा का मतलब रेखाखंड सीधा, और जो क्या है इस वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है। तो वैसे भी आप देखो ऊपर को 3 और नीचे को 3, 3 और 3 6। हमने शुरू में 3 और 3 6 क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि हमको शुरू में ये पता नहीं था कि एक सीधी रेखा है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो पहले हमने सिद्ध किया ये सीधी रेखा है और केंद्र से गुजर रही है, तो व्यास है, और व्यास है तो त्रिज्या का दुगना होगा। तो इस प्रकार से इस जीवा की जो लंबाई हमको प्राप्त होगी ये आ गई 6 सेंटीमीटर।